जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर यूजीसी अमेंडमेंट बिल 2026 लागू किया गया, जिसको लेकर चर्चा खासतौर से स्वर्ण समाज की बात करें तो बहुत आक्रोशित था और बड़ा विरोध प्रकट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया है। अभी जो फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बिल और एक्ट नहीं, ये रेगुलेशंस है, एक सुझाव हैं, रेगुलेशंस हैं, और इसको भारतीय राजज्ञा में शामिल करके इसे एक बाध्यकारी रूप दे दिया गया है। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हायर एजुकेशन सेंटरों में जो विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटीज या इस इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने भी हायर एजुकेशन सेंटर हैं, उनके लिए एक नियम ये बनाया कि जो वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लड़के पढ़ते हैं, जो वहाँ अब तो उन्होंने इसमें बैकवर्ड्स को भी, ओबीसी को भी ले लिया है, लेकिन पहले ओबीसी नहीं थे इसमें, तो उस परिसर के भीतर उन आधार पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न न हो, इसको देखते हुए ये एक रेगुलेशंस को संस्कृति मिली है। और इसमें कुछ प्रावधान ये पहले 2012 से ये लागू था आपके, और उस समय इसमें कुछ सुझाव के ऊपर ही था, वो बाध्यकारी नहीं था। उसमें भी उत्पीड़न की परिभाषा दी गई थी, लेकिन धर्म, जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर ये भेदभाव की बात कही गई थी, लेकिन सुझाव था। और उसमें एक बात और भी थी कि अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर जब ये नया बिल रेगुलेशंस आए हैं तो उसमें ये धारा हटा दी गई, यह मानते हुए कि एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का लड़का अगर सजा का डर होगा तो वो डर के मारे शिकायत भी नहीं करेगा, तो उसको बल देने के लिए एक ये धारा हटा दी गई। लेकिन और उसके साथ ओबीसी को इसमें शामिल कर दिया गया। सवर्ण कास्ट को इसे लेकर इस बात की अब आशंका हो गई कि अब तो कोई भी हमारे पास अपील की स्थिति नहीं है। 24/7 मतलब आप हर समय विश्वविद्यालय में उनके ऊपर कभी भी कोई भी आरोप लगेगा तो उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा और सजा का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर काफी बवाल चल रहा था और खासतौर से सवर्ण छात्रों में काफी विवाद था। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये था कि केवल शब्द जो आ रहा था कि केवल SC, ST और OBC के लिए है ये, तो ये जो केवल शब्द आ रहा था इसको लेकर भ्रांति आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, सुना और उसने सबसे पहला ही अपना ये कहा कि ये अस्पष्ट है, इसके प्रोविजंस अस्पष्ट है और इसके प्रोविजंस देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी एक वर्ग के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो सकती है। उसने ये भी कहा कि क्या हम 75 वर्ष में कोई संवैधानिक दूरी नहीं पूरा कर पाए। मतलब उसका ये था कि 75 वर्षों में हमने संविधान के जरिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को बल देने का एक प्रयास किया, क्या हम उसमें जरा भी सफल नहीं हो पाए। साथ ही उसने ये भी पूछा कि क्या हम वापस जा रहे हैं 75 वर्ष आगे बढ़ने के बाद, क्या फिर हम वापस जा रहे हैं, वही जातीय आधार पर भेदभाव की स्थिति कर रहे हैं। और बड़े हायर इंस्टीट्यूशंस में एक बात और होती है, रैंकिंग की एक समस्या आती है। अब अगर इसमें से रैंकिंग का प्रावधान हटा दिया गया, अब अगर मान लीजिए किसी आरोप में, आपत्ति में भी बात उठाई गई थी कि किसी अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ने किसी सवर्ण जाति के लड़के की रैंकिंग की तो उसके ऊपर इस रेगुलेशंस के आधार पर मुकदमा किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी आ रही थी
तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि किसी भी रेगुलेशन की भाषा और भाव पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। ये कतई न रहे कि उसकी अस्पष्टता का लाभ दूसरों को मिल जाए। और चिंता ये थी कि एक अमेरिका में एक नस्ली आधार पर विश्वविद्यालयों को बांटने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि वहां नस्लवाद ज्यादा है। हमें अमेरिकन पैटर्न के नस्लीय विद्यालयों से अपने समाज को बचाना होगा। और फिर जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2012 के रेगुलेशंस में जब भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट थी, तो इसमें जातीय आधार पर भेदभाव को क्यों शामिल किया गया। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च का एक, मेरी बात पूरी हो जाने दें, 19 मार्च का एक डेडलाइन दिया कि और नोटिस जारी किया कि आप मतलब यूजीसी और केंद्र सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करें, और तब तक इस पर अमल को रोक दिया गया। जी सर, इस कानून को बनाने से पहले तो सर सोचना चाहिए था ना कि आखिर ये जो कानून बन रहा है, आखिर लोगों के साथ जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उन लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तभी तो ये कानून सर लाया गया। देखिए, कानून लाया गया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये कानून अस्पष्ट है, इसकी भाषा स्पष्टता के साथ नहीं है, इसका जो अर्थ लेकर बनाया गया होगा वह अर्थ के अलावा भी इसके और अर्थ निकल रहे हैं। देखिए, 2012 में भी ये कानून बनाया गया था और उसमें भी आज तक चल रहा था। विद्या का मंदिर एक ऐसा मंदिर है, हम वहां प्रवेश के लिए कि पहले हम प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी के मार्किंग और कट ऑफ लिस्ट अलग होती है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप की कट ऑफ लिस्ट अलग होती है। अब तो -40 तक में चला गया है। तो आप सवर्ण क्लास का ये कहना था कि हमारे साथ जब हम वहां पढ़ने आ रहे हैं तो एक बराबरी का हो, लड़कों को आपस में जातीय आधार पर विभेद न करने दिया जाए और बांटा न जाए। अभी तक इसको लेकर सवर्ण जातियां आंदोलित थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी लड़के सड़क पर आ रहे हैं। तो जो प्रश्न आपका है यह सच है कि यह बनाया गया उस समय इसके प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया, या तो जल्दीबाजी में बनाया गया या किसी मलाफाइडी इंटेंशन के साथ बनाया गया। और जो आरोप लग रहे हैं इसमें कि ये चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया, मेरा इस बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी सबसे बड़ी गार्जियन है, उसने इसको रोक लगा दी है और उम्मीद है कि 19 मार्च को इस कानून को निरस्त करके नई परिभाषा के साथ बनाने का निर्देश मिले। शिक्षा में राजनीतिकरण हो रही है? नहीं, ये शिक्षा में राजनीतिकरण का नहीं मतलब है। यहाँ पर मतलब है कि छात्रों को राजनीति के आधार पर, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांट देने वाली एक जो प्रक्रिया है, यह उचित नहीं है। एक छात्र एक हॉस्टल में, एक कमरे में एक शेड्यूल कास्ट का लड़का भी रह सकता है, उसी में एक सवर्ण जात के भी लड़के को रखा जा सकता है। तो दोनों के बीच में एक विभेद की स्थिति रहेगी, दोनों एक दूसरे से डरे रहेंगे, एकता नहीं रहेगी। आज लड़कों में सबसे बड़ी बात होती है कि वो दोस्ती करते वक्त जाति धर्म नहीं देखते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। लेकिन इसके होने के बाद कोई किसी से बात करने में भी डरता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना।